Now students see the next topic, that is the end of the Bretton Woods and the beginning of the globalization. In this topic we will see how the Bretton Woods system came to end, कैसे जो है Bretton Woods system खत्म हो गया। चूँकि इस सिस्टम की वजह से स्टेबल और रैपिड ग्रोथ जो है काफ़ी समय तक मिला था, बट नॉट ऑल वाज वेल इन दिस, लेकिन इस पोस्ट वार वर्ल्ड में सब कुछ अच्छा नहीं था। 1960 के बाद जो ओवरसीज ट्रेड में इन्वॉल्वमेंट जो अमेरिका का था उसमें बहुत ज़्यादा जो है खर्च होने लगा था, जिसकी वजह से उसका फाइनेंस और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ घटने लगा। यूएस डॉलर, अब जो अमेरिका का डॉलर था वो उतना ज़्यादा जो है कमांड नहीं रख पाया वर्ल्ड एज ए वर्ल्ड प्रिंसिपल करेंसी। इसके पहले तक माना जा रहा था कि जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था उसमें जो है अमेरिका के डॉलर को सबसे मेन करेंसी माना जा रहा था और उसी से अदर करेंसी कंपेयर होती थी, लेकिन अब अमेरिका के डॉलर की वो वैल्यू नहीं रह गई। इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड, और गोल्ड के साथ भी ये अपने वैल्यू को जो है मेंटेन नहीं कर पाया। दिस इवेंचुअली लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और इसकी वजह से जो है जो पहले का जो सिस्टम चल रहा था जिसको फिक्स एक्सचेंज रेट बोला जाता था उसको जो है ये बरकरार नहीं रख पाया। इसकी जगह एक नया सिस्टम लाना पड़ा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता था कि डॉलर जो है वो उसका प्राइस जो है अदर करेंसीज के साथ फिक्स होता था। जैसे कि मैंने समझाया था कि अगर 60 रुपीज़ में $1 है तो ये हमेशा 60 रुपीज़ में $1 ही मिलेगा। जबकि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि रुपीज़ का प्राइस अप एंड डाउन होते रहता है इन कंपेयर ऑफ डॉलर। नाउ फ्रॉम द मिड 1970 इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम जो सिस्टम ऑल्सो चेंज इन इम्पॉर्टेंट वे। एक्चुअली 70s आते आते जो है इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जो है डेवलपिंग कंट्री जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के तरफ जो अपनी मर्जी से लोन के लिए जाने के लिए जाते थे। अगर उनको लोन लेना है तो जाना नहीं तो नहीं जाते थे। बट अब क्या होने लगा कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती फोर्स किया जाने लगा कि आपको लोन लेना ही लेना है। बेस्ड ऑन कमर्शियल बैंक से आपको लोन लेना है, प्राइवेट लेंडिंग मतलब लोन लेने के लिए उनके ऊपर प्रेशर, डेवलपिंग कंट्री के ऊपर जो है प्रेशर बनाया जाने लगा। इसकी वजह से डेवलपिंग कंट्री जो है कर्जे में फंसते चले गए, उनके इनकम्स डे बाई डे घटते चले गए, पॉवर्टी घटने की बजाय बढ़ती चली गई, स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। मतलब अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जितने कंट्री थे वो जो है बुरी तरह से जो है अंडर डेवलप हो चुके थे, मतलब उनका डेवलपमेंट रुक सा गया था। इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाज ऑल्सो हिट बाई अनएम्प्लॉयमेंट। जो यूरोप के कंट्रीज थे वहाँ पर भी धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा था 1970s आते आते, और 1990s आते आते जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। फ्रॉम द लेट 1970s एमएनसी ऑल्सो 70s आते आते एमएनसीज ने जो है अपना जो प्रोडक्शन था ऑपरेशन वो शिफ्ट कर दिया था एशियन कंट्रीज की तरफ। जैसे कि उनको एमएनसीज को जो है अपने कंट्रीज में जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता था। अपने कंट्री में सामान बना करके दूसरे कंट्री में ले जाने से क्या होता था कि उनको बहुत सारा टैरिफ देना पड़ता था, तो टैरिफ से बचने के लिए इन लोगों ने जो है अपना प्लांट ही दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर दिया। चाइना हैड टू बी कट ऑफ फ्रॉम पोस्ट वार वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस इट्स रेवोल्यूशन इन 1949। 1949 के बाद चाइना जो है वो वर्ल्ड ट्रेड में पार्टिसिपेट करने लगा। न्यू इकोनॉमिक प्लेस इन चाइना, चाइना में जो है एक नया इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट किया गया। द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन भी इधर जो है वो कोलैप्स होने लगा। सोवियत यूनियन कम्युनिज्म इन यूरोप, ईस्टर्न यूरोप ब्राउट मेनी कंट्रीज बैक इनटू द फोल्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद सोवियत स्टाइल के बहुत सारे जो कंट्रीज थे वो भी अब थोड़ा थोड़ा जो है खुल करके सामने आने लगे। वेजेज वे आर रिलेटिवली लो इन कंट्री लाइक, जैसे चाइना में जैसे जो कंट्री थे वहाँ पर वेजेज बहुत कम था। दस दे बिकेम अट्रैक्टिव, इसलिए जो है एमएनसीज के लिए ये चाइना जैसे कंट्री जो है बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन साबित हुए
हुआ और वहाँ पे एमएनसीज ने जो है अपने प्रोड्यूस को बनाने के लिए फैक्ट्रीज लगाने शुरू कर दिया। अक्सर हम लोगों ने नोटिस किया हुआ कि टीवीज, मोबाइल फ़ोन, टॉयज, ये इसमें अक्सर जो मेड इन चाइना हो लिखा रहता है। ये इसका यही रीज़न है कि एमएनसीज के बहुत सारे जो ब्रांचेज हैं वो चाइना में स्टेबल हैं और वहीं पर उसे प्रोडक्शन होता है। दिस इज़ बिकॉज, और क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ पर लो कॉस्ट स्ट्रक्चर था चाइना इकोनॉमी का। वहाँ पे जो वर्कर्स थे उनको वेजेस कम देना पड़ता था, लो वेज देना पड़ता था, जिसकी वजह से जो है सामान पे कॉस्ट कम पड़ता था। द रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री टू लो वेज कंट्री स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो। इंडस्ट्रीज ने जो रीलोकेट किया अपने एरिया को, जैसे वो लोग शिफ्ट होकर के लो वेज जहाँ पर होता था उस कंट्री में शिफ्ट हो गए। इसकी वजह से जो है ट्रेड और कैपिटल फ्लो का भी डायरेक्शन बदलने लगा। इन द लास्ट 2 decades द वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज द कंट्रीज सच एज इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील। और इसी वजह से जो है अगले कुछ समय तक, अगले 2 decade तक जो है इंडिया, चाइना और ब्राज़ील जैसे कंट्री में जो है ये शिफ्ट होकर के जो है अंडरगॉन इनका जो है रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, वहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ने लगा। नाउ लेट्स सी सम न्यू वर्ड्स। एक्सचेंज रेट, दे लिंक इन नेशनल करेंसीज। ये मैंने समझाया था कि कैसे जो है पैसे को एक्सचेंज किया जाता है। इसके 2 तरीके हैं, एक फिक्स एक्सचेंज रेट है और दूसरा है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो दोनों ही जो है, फिक्स एक्सचेंज रेट में जो है करेंसी का प्राइस जो है वो फिक्स होता है और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में जो है करेंसी का प्राइस जो है अप एंड डाउन होता रहता है ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसीज।